Let's Mike News at 6। इस हफ्ते भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी में उतार चढ़ाव के बीच कुल मिलाकर तेजी देखी गई। सोना 3666 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,47,000 के स्तर पर पहुंच गया। चांदी 6166 बढ़कर 2,28,000 प्रति किलोग्राम हो गई। हालांकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बावजूद कीमतों में अपेक्षित उछाल नहीं आया। पिछले 36 दिन में सोना कुल 12,489 रुपए सस्ता हुआ है। चांदी में और तेज गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी 2026 में सोना अपने ऑल टाइम हाई 1,76,000 और चांदी 3,86,000 तक पहुंची थी, लेकिन अब सोना उससे करीब 30,000 और चांदी काफी नीचे आ चुकी है। विश्लेषकों के अनुसार युद्ध की अनिश्चितता में निवेशक जोखिम से बचते हुए गोल्ड और सिल्वर बेचकर कैश पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। बड़े निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त ब्याज दर रुख ने भी कीमती धातुओं की चमक फीकी करती है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पिछले साल की तुलना में विकास दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र शासित प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर 11.18 रह गई, जो पिछले वर्ष के 12.51% से कम है। हालांकि पिछले 4 साल में ये 11 से 12% के दायरे में बनी रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020-21 से 24-25 के दौरान जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का आकार 1,67,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,62,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़कर 0.79% पहुंच गई। प्रति व्यक्ति आय भी 1,01,645 रुपए से बढ़कर 1,54,826 रुपए हो गई, लेकिन ये अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। कर्ज का बढ़ता बोझ भी चिंता का विषय बना हुआ है। कुल खर्च का बड़ा हिस्सा पहले से तय देनदारियों और सब्सिडी में चला जाता है, जिससे बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों पर पूंजीगत निवेश सीमित रह जाता है। सीएजी ने सुझाव दिया है कि सरकार अपनी आय बढ़ाने और खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखकर वित्तीय स्थिति मजबूत करे। तेलंगाना में हैदराबाद के 3 प्रमुख नगर निगमों ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मलकाजगिरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर के रूप में कुल 2,558 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जो इनकी अब तक की सबसे अधिक वसूली है। साइबराबाद कॉरपोरेशन 1,000 करोड़ 36 लाख रुपए के साथ सबसे आगे रहा, जबकि ग्रेटर नोएडा ने 995 करोड़ 82 लाख और मलकाजगिरी कॉरपोरेशन ने 562 करोड़ 62 लाख रुपए जमा किए। सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना ने बकाया राशि पर 90% छूट देकर दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच भारी वसूली सुनिश्चित की, जिससे नगर निगमों की आय बढ़ी और शहरी विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने रबी सीजन के लिए आज से 23 लाख टन धान की खरीद शुरू कर दी है, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। नागरिक आपूर्ति मंत्री नांदेदला मनोहर ने बताया कि इसके लिए 1917 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और किसानों को खरीद के 24 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। पिछली सरकार के मुकाबले ये लक्ष्य काफी ऊंचा है। 2023 में मात्र 14 लाख टन और 2024 में 12,64,000 टन खरीद हुई थी। इस खरीद से लाखों किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, उनकी आय सुनिश्चित होगी और कृषि क्षेत्र में नकदी प्रवाह बढ़ेगा। सरकार ने 5 करोड़ 40 लाख बोरी और 17,200 ट्रकों की व्यवस्था की है, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio